मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
विचारी चली सती शिव आयसु पाई करहि विचारु करो का भाई इहा शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे हूँ कहे न संसहि जाहि विधि विपरीत भलाई नाही होई ही सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे साखा अस कहीं लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुख धामा मंगल भवन या मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा ही संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर निभाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठता हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो,
भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में यह सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।